हेलो फ्रेंड्स। तो जनवरी मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जनवरी 2025। आई होप आपने वो जो ईयरली करंट अफेयर है हमारा 2024 का, जिसमें हमने पूरे ईयर के करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, वो आपने देखा होगा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे 2025 के करंट अफेयर। स्टार्ट करेंगे जनवरी मंथ से। ठीक है। तो इसमें हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च दी CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड्स हाई फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन। सर, इसका आंसर होगा चाइना। ठीक है। तो चाइना ने ये अभी जो इसकी जो फास्टेस्ट वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया है, CR450। और आप देखोगे कि जो ये पहले ही इसके पास थी CR400, उसको सरपास कर दिया है इसने, और ये फास्टेस्ट बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ नीडल फ्री शॉक सिरिंज फॉर द पेनलेस इंजेक्शन। ठीक है। तो अब ऐसे इंजेक्शन आएंगे जिसमें नीडल ही नहीं होगी, सोचो। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे ने अभी जो इंजेक्शन जो डिस्कवर किए हैं वो काम करेगी, निडल फ्री काम करेगी, और शॉक वेव बेस्ड डेवलप्ड शॉक वेव बेस्ड नीडल फ्री सिरिंज फॉर पेनलेस ड्रग डिलीवरी। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा कि विवाद से विश्वास स्कीम है फ्रेंड्स, एक वो कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है। तो ये बहुत IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका आंसर होगा टैक्सेशन। ठीक है। तो ये टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो ये CBDT की जो एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर विवाद से विश्वास स्कीम टू January 31 2025 फ्रॉम December 31 2024। तो ये टैक्स के जो डिस्प्यूट होते हैं उससे रिलेटेड ये स्कीम है फ्रेंड्स। ठीक है। तो आप ये देख लें। आगे देखोगे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो CRPF क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, जो कि स्टेट्स को मदद करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है। ये सीधे किसके अंदर काम करती है? अंडर होम मिनिस्ट्री। ठीक है। जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर काम करती है फ्रेंड्स ये। इसका आंसर होगा वितुल कुमार। तो वितुल कुमार एक 1993 के IPS ऑफिसर है, और इनको अभी क्या बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताइएगा कि CRPF का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं कि विच स्टेट वॉन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल। तो इतना MP क्वेश्चन नहीं है। इसका आंसर फ्रेंड्स केरला है। ठीक है। हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला देखेंगे कि IMP क्वेश्चन है कि मीरकाट रेडियो टेलीस्कोप जो होता है वो अभी न्यूज में देखा गया, वो कहाँ पे कौन सी कंट्री में है फ्रेंड्स। तो वो ये आपको बताना है। तो ये रेडियो टेलीस्कोप क्या होते हैं कि जो जो दूसरे स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स, उनसे जो निकलने वाली वेव्स होती है उनको ये एनालाइज करता है। तो ये फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में है। ओके। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिस इज योर मीरकाट। तो रिसर्चर्स यूजिंग साउथ अफ्रीका मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्टेड ए लाउड ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड थ्रू द मीरकैट पल्सर टाइमिंग अरे। ठीक है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखना है हमको। आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट फेब मंथ में क्या करूंगा, इसको और थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में करवा दूंगा, सो दैट आपके लिए इजी हो। आप भी और कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली। तो पहली बात, संतोष ट्रॉफी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच टूर्नामेंट। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है फ्रेंड्स। और ये जो अभी जीती है किसने? वेस्ट बंगाल ने जीती है। और किसको हराया है फ्रेंड्स? केरला को हराया है। ओके। तो आगे मैं इसको ये आपको बता देता हूँ। दिस इज योर संतोष ट्रॉफी। ये वेस्ट बंगाल ने जीत ली है फ्रेंड्स अभी। और किसको हराया है? केरला को हराया है। और ये कहाँ हुआ था मैच? तो ये तेलंगाना में हुआ था। ये MP क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो बिजनेस रेडी एक फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो फ्रेंड्स आपने आपने पहले पढ़ी होगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पहले कौन निकालता था फ्रेंड्स? वर्ल्ड बैंक निकालता था। वर्ल्ड बैंक ने ही जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी स्कीम निकालना शुरू कर दी है, और ये कंट्रीज को ऐसे लॉन्च द बिजनेस रेडी रिपोर्ट रिप्लेसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और ये क्या करता है? बिजनेस रेडी एक बेंचमार्क टूल है टू इवोल्युएट ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट एंड प्रमोट इंक्लूसिव प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। और ये 10 टॉपिक पे काम करता है: बिजनेस एंट्री, लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन, इंसॉल्वेंसी। तो ये सब चीजें अच्छी होती हैं तो बिजनेस करना आसान होता है। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर विलो। तो ये किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? इसका आंसर है
गूगल, तो ये गूगल ने क्वांटम प्रोसेसर विलो लॉन्च किया है। और ये जो है, इसके अंदर इतनी 105 फिजिकल क्यूबिट्स हैं, और ये नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो बहुत एडवांस्ड है। अगला देखेंगे, के एस मनीलाल, ये हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ये जो के एस मनीलाल हैं, ये आपको बताना है कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको पद्मश्री भी मिला है फ्रेंड्स, इनको पद्मश्री मिल चुका है। तो ये जो है फ्रेंड्स, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। टेक्सोनॉमी क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनका बॉटनिकल नेम होता है ना, वो ये जो टेक्सोनॉमिस्ट ही करते हैं। ठीक है, बॉटनिकल नेम। ये मनीलाल जी हैं, ये आपके जो है मनीलाल जी हैं। ठीक है, और ये केरला में इनकी अभी जनवरी में केरला में इनकी डेथ हुई है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पे है। तो शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रेंड्स केरला में है। तो ये आपका इंडिया, इधर आपका केरला है, और यहाँ पे शेंदुर्नी, यहीं मतलब यहीं के लोकेशन है शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे। तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स में है। तो अभी न्यूज में इसलिए था कि 4 डे फॉर्मल सर्वे हुआ है यहाँ पे अभी, इन दिस डिस बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। ठीक है ना। और ये अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका ही हिस्सा है फ्रेंड्स ये। अगला देखते हैं हम कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स होते हैं फ्रेंड, ये ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, ये उससे रिलेटेड है। इसमें क्या है कि अभी जैसे एक फर्टिलाइजर है, ये वाला, हाँ, इसको हम बोलते हैं डायमोनियम फॉस्फेट। तो इसमें सब्सिडी देगी सरकार, ऐसा न्यूट्रिएंट बेस्ड इसको रखा गया और इसमें सब्सिडी मिलेगी। तो क्या होता है, सब सॉइल जो होता है ना, सॉइल में बहुत सारी सॉइल जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। जैसे हमको हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है, एन पी के हैं। तो ये कमी होती है इनकी, तो हम वो फर्टिलाइजर से पूरी करते हैं। तो एक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपका नीम कोटेड यूरिया हम यूज करते हैं। फिर ये डीएपी है जो, ये भी एक फर्टिलाइजर है, डायमोनियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल सारस मेला 2025। तो फ्रेंड इसका आंसर भी केरला है। इसमें इस मेले में क्या होगा कि जो ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होंगे, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होंगे, वो दिखाए जाएंगे। ठीक है ना। तो नेशनल सरस मेला जो कि केरला में 20 से 31 जनवरी तक ये हुआ ऑर्गेनाइज। और यहाँ पे 300 स्टॉल भी ऐसे 28 स्टेट से आए थे। और यहाँ पे हैंड क्राफ्टेड आइटम, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, होम डेकोर, ये सब दिखाया गया। आगे देखते हैं कि आईएनएस सूरत क्या है। तो आईएनएस सूरत क्या है फ्रेंड्स, अभी ये एक स्टील द डिस्ट्रॉयर है। अभी स्टील द डिस्ट्रॉयर क्या होता है, तो डिस्ट्रॉयर आप समझ गए हो। स्टील क्या होता है कि ये जैसे आजकल क्या होता है, रडार वेव्स होती है, सोनर वेव्स, रडार होती है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये, अगर आपकी मान के चलो आपके पास कोई ऐसा स्टील डिस्ट्रॉयर है, आपकी कोई नेवी में कोई शिप है आपकी, तो आप सामने वाली जो एनिमी कंट्री है वो उसको डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन स्टील डिस्ट्रॉयर क्या होता है, स्टील चोरी चोरी चुपके चुपके बिल्कुल एकदम, और उस इसमें क्या आप डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा जो आपके एक प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट 15B, तो उसके अंदर 3 हमारे जो है मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि स्टील डिस्ट्रॉयर हैं, मतलब उनका डिटेक्ट करना मुश्किल है। उनमें से एक आईएनएस सूरत है, और दूसरे बाकी दो कौन है, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्षी रेफरेंस। ठीक है ना। तो ये आईएनएस सूरत इज द फोर्थ एंड फाइनल शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, विशाखापत्तनम क्लास स्टील डिस्ट्रॉयर। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये इसमें बहुत 72% इंडिजीनियस कंटेंट यूज हुआ है। और ये एआई इनेबल्ड वॉरशिप है फ्रेंड्स, और ये ब्रह्मोस मिसाइल भी है इसके अंदर। अगला देखते हैं कि स्क्रब टाइफस जो है वो अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो वो कौन से एजेंट से होता है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो ध्यान रखना है बैक्टीरिया से होता है, और जो माइट्स होते हैं ना, माइट्स इसके कैरियर होते हैं, उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आप देख सकते हो, दिस इज योर स्क्रब टाइफस। ठीक है, ये स्क्रब टाइफस, ये माइट्स जो है लेके जाते हैं। और ये अभी ये जो साउथ इंडिया में हम देखोगे कि ये डिजीज देखी गई है, 5,000 केस आए हैं इसके। और ये बैक्टीरिया और ऑरेंशिया सुत्सुगमुशी से होता है, और ये इट इज इन्फेक्टेड थ्रू माइट्स, और इसमें फीवर, हेडेक और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। आगे देखते हैं कि इंडिया फर्स्ट कोस्टलाइन वेडर्स बर्ड सेंसस इज कंडक्टेड एट विच प्लेस। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये कोस्टलाइन बर्ड्स तो आप समझ गए हो। वेडर बर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि शेलो वाटर में अपना खाना ढूंढते हैं। शेलो वाटर समझते हो ना, जो ज्यादा डीप नहीं होता। मतलब वो कैसे रहते हैं, जैसे नदी के किनारे किनारे ही रहेंगे। तो ये फ्रेंड्स अभी कहाँ हुई है, ये ऑप्शन भी देख लो आप। पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश,
मेराइन नेशनल पार्क जामनगर, सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखो, ये ऑप्शंस भी अपने आप में 4 क्वेश्चन है। पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है, मेराइन नेशनल पार्क कहाँ है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मेराइन नेशनल पार्क जामनगर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस तरह का सेंसस हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, बर्ड सेंसस, वेडर एंड कोस्टलाइन बर्ड सेंसस। अगला क्वेश्चन है कि 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस अभी कहाँ पे हुई। तो इसका आंसर है फ्रेंड भोपाल में। तो ये जो भोपाल के जो सीएम है रिस्पेक्टेड मोहन यादव जी, उन्होंने इनॉग्रेट की 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस इन भोपाल, जो कि 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच में हुई है। अगला देखेंगे कि जो जीईएसी है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या होती है फ्रेंड्स, ये जीईएसी, ये जैसे हमारा बीटी कॉटन बना, बीटी ब्रिंजल बना, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनता है ना, तो उसमें ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है, इसका आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आई थिंक आप एलिमिनेट कर दोगे, ये तो आप कर ही दोगे। ठीक है, बाकी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखना। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, वो मेनली इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो आप उससे ध्यान रखना। जेनेटिकली जीएसी कहाँ है, इधर है। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अमेंडेड द रूल्स फॉर सिलेक्टिंग एक्सपर्ट्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है फ्रेंड्स, अंडर द 1989 रूल्स फॉर हैजार्डस एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म फ्रेम्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ के पूरा इसलिए बताया बिकॉज ये मैंने काफी एग्जाम्स में देखा है, ये मेंस में पूछते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम से पूछते हैं। अगला देखेंगे कि विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर। तो फ्रेंड्स अभी पहले भी हमने देखा था पेनलेस इंजेक्शन का, उसका आंसर भी आईआईटी बॉम्बे था, इसका आंसर भी आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, जो वो सॉइल कितना अच्छा हो जाएगा, ये देखो आप कि डेवलप्ड अ सोल्यूशन टू टेकल सॉइल पोल्यूशन यूजिंग ए बैक्टीरिया, जो कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स और को कंज्यूम करेगा और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को बनाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा किसने डिस्कवर किया है, आईआईटी बॉम्बे ने। आगे देखेंगे कि जो ब्राजीलियन वेलवेट एंट स्पीसीज है फ्रेंड्स, वो मेनली कौन से हैबिटेट में मिलती है। तो ये जो ब्राजीलियन वेलवेट एंट होती है, बड़ी खतरनाक एंट होती है। ठीक है, ये पैरासाइटिक होती है फ्रेंड्स। और ये कहाँ मिलती है, ये आपके श्रब डेजर्ट्स में मिलती है, ये अफ्रीका के श्रब डेजर्ट्स में मिलती है। तो ये देख लो आप यहाँ पे, इसमें क्या होता है, बड़ी कलरफुल भी दिखती है। तो ये क्या करती है कि इस पे डार्क मार्किंग्स होती हैं, वो क्या करती है, ऐसी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और तभी वो फिर कलरफुल भी दिखती है, ऐसी आप इसकी पिक्चर देखोगे तो। ठीक है, तो ब्राजील की जो कटिंगा श्रब डिजर्ट है, वहां पे ये दिखती है, और ये विंगलेस होती है फ्रेंड्स, और पैरासाइटिक भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च दी लाडकी बहन स्कीम। तो इसका आंसर है फ्रेंड महाराष्ट्र। तो इस तरह की जो स्कीम्स हैं वो दूसरी स्टेट्स में भी चल रही हैं, जैसे आप देखोगे एमपी में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश इज रिव्यूइंग बेनिफिशियरी ऑफ द लाडकी बहन स्कीम लॉन्च इन जून 2024। तो इसमें क्या होता है, 1500 पर मंथ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई हैज बीन स्पॉटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। तो इसका आंसर है फ्रेंड त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुई है, सैफिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट हुई है। ध्यान रखना, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है, सैफिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन कि जो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम होता है इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इजी है, ईपीएफओ के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड दी सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। ओके, अगला देखते हैं कि मिथाइल कोबालामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विच विटामिन। तो ये इसका आंसर होगा विटामिन B12। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, ये ध्यान देने की बात है कि जो हम बोलते हैं कि स्टैटिक से क्वेश्चन आता है या करंट से क्वेश्चन आता है, तो ये देखो कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन करंट में होते हैं तो एग्जामिनर इनको बहुत एकदम से उठा लेता है, बिकॉज ये करंट भी है स्टैटिक भी है। तो विटामिन B12 है, साइनो कोबालामाइन जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स, साइनो कोबालामाइन।
ठीक है, साइनोकोबालामिन। तो ये उसका ही एक फॉर्म है मिथाइल कोबालामिन। इसमें क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप होता है इस तरह से, तो फुल लगा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम ये इसके बारे में कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड द यूज ऑफ मिथाइल कोबालामिन एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B12। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय CAG। CAG आपको पता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ओपन डाटा किट। तो ये ओपन डाटा किट के जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड बाय CAG। ठीक है, टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक स्पेंडिंग। ध्यान रखना फ्रेंड्स, CAG से जो रिलेटेड आर्टिकल है 148 एक आर्टिकल है और एक 149 है। 149 इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज 149 में CAG से रिलेटेड ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। तो कई बार क्या होता है कि विच क्वेश्चन पूछते हैं विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ड्यूटीज ऑफ CAG, तो हम 148 लगा देते हैं जबकि उसका आंसर 149 है। आगे देखते हैं कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो इस बार ओडिशा भुवनेश्वर में मनाया जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, तो जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है, जो मतलब बाहर लोग जो रहते हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। और इस क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी थे, गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, तो वो उसको कॉमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। तो ये भुवनेश्वर में हुआ अभी। ठीक है, 8 से 10 दिसंबर 2025। थीम इज डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, सेलिब्रेटिंग डायस्पोरा रोल इन इंडियाज डेवलपमेंट। फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इवेंट इनॉग्रेट किया, और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट थे वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है आपका क्रिस्टियन कांगलू, तो वो उन्होंने इसको वर्चुअली एड्रेस भी किया। ठीक है, आगे देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। तो ये जो शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम है फ्रेंड्स, ये अभी किसने लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी है फ्रेंड्स ओडिशा ने। ठीक है, तो इसका आंसर ओडिशा है फ्रेंड्स, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। तो शहीद माधो सिंह जी के बारे में आपको बता दूं, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ट्राइबल लीडर थे। और ये जो स्कीम के बारे में बताते हैं जो लॉन्च हुई है, तो ये क्या है कि जो स्कीम एम्स टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स बाय प्रोवाइडिंग वन टाइम इंसेंटिव ऑफ 5000 टू ST स्टूडेंट्स एनरोलिंग इन क्लास 9 एंड 11। ठीक है, तो जो ड्रॉप आउट रेट है जो ट्राइबल स्टूडेंट में बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे क्लास 9 में कोई ट्राइबल बच्चा स्ट्रॉन्ग एडमिशन लेगा तो उसको 5000 रुपीज दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्लास 11 में होगा तो भी उसको दिए जाएंगे। इसी तरह की सिमिलर स्कीम फ्रेंड्स लाडली लक्ष्मी योजना और प्रतिभा किरण योजना MP में भी चलती हैं, जिसमें ऐसे वुमेन फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम कमेमोरेट्स द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ट्राइबल लीडर। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर होगा भगवान बिरसा मुंडा। इनकी बर्थ एनिवर्सरी वैसे 15 नवंबर को मनाई जाती है, बट ये 2.0 स्कीम है, तो ये पहले जो लॉन्च हुई होगी उस डेट को। ठीक है, तो ये स्कीम मतलब ट्राइबल फीमेल्स हैं उनसे मेनली एसोसिएटेड है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि ये गैदर्स, तो इस स्कीम में क्या है फ्रेंड्स कि आप देखो 502 जो है आपके इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं फ्रॉम 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताए जाएंगे, प्रोसीजर बताए जाएंगे। तो बेसिकली इट इज अ वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, और आप इसको मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बनिहाल पास जो है विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, वो कौन सी स्टेट में है। तो फ्रेंड्स बनिहाल दर्रे के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखोगे आप, दिस इज योर रफली द शेप कश्मीर। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे आपका है जम्मू, यहाँ पे आपका है श्रीनगर। ठीक है, तो ये जम्मू से श्रीनगर जब हमको जाना होता है ना, तो कोई से पास से जाना होता है, तो वो पास ही है हमारा क्या है, बनिहाल पास। ओके, तो ये बनिहाल पास है फ्रेंड। तो बनिहाल पास कहाँ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में। तो अभी यहाँ पे एक जो NH44 लगता है यहाँ बनिहाल पास पे, तो 2.35 किलोमीटर का एक हाईवे बना है, तो उसका इनॉग्रेशन हुआ है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री ने सशक्त बेटी ई दृष्टि इनिशिएटिव लॉन्च की है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है फ्रेंड्स इसका आंसर।
तो इसमें क्या है कि अगर मान के चलो कोई जैसे आपका सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट है या ऑर्फन फीमेल स्टूडेंट है जिसकी फीमेल इनकम 4 लाख से कम है, तो उसको लैपटॉप दिए जाएंगे। ठीक है, इस तरह की और भी स्कीम है, जैसे मध्य प्रदेश में एक लाडली लक्ष्मी योजना है। तो ये अलग अलग जो है वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं। सब अगर आप सब स्टेट्स को क्लब करोगे, स्कीम से एक साथ लिखोगे तो मेंस में भी लिख सकते हो, सब्जेक्टिव आंसर में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हमारे हो गए। 31st क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर इन जनवरी 2025। तो फ्रेंड्स जो ब्रिक्स है, मैं आपको बताता हूँ, ब्रिक्स 2009 में बना। ठीक है, पहले इसमें से 5 मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और श्रीलंका, सॉरी साउथ अफ्रीका। अब क्या है, ब्रिक्स प्लस बन गया है फ्रेंड्स। और 2025 में आप देखोगे कि इसमें इंडोनेशिया के साथ साथ, अगर आप देखोगे कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, तो इंडोनेशिया के साथ साथ फ्रेंड्स इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। ठीक है, और इंडोनेशिया के साथ साथ इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अब ब्रिक्स जो है ब्रिक्स प्लस बन चुका है, और ये एक यूएस के लिए इसको बताते हैं कि बड़ा खतरा सा है। क्यों? क्योंकि भैया ये 42% जो है 42% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, और एशिया की, पूरे वर्ल्ड की जो 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं, इंडिया और चाइना, दोनों इसमें है। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 6 जनवरी। तो आप अगर देखोगे कि 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन्स मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स टू वॉर। ठीक है ना, तो ये इसलिए मनाया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड ये। अगर आप देखोगे इसका आंसर होगा 3rd। तो फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे हमारा आता है यूएस। सेकंड पे कौन आता है फ्रेंड्स? सेकंड पे हमारा आता है चाइना, और 3rd पे आता है फ्रेंड्स हमारा भारत। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मेट्रो नेटवर्क। तो आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार रेलवे का नेटवर्क पूछते हैं। ठीक है, तो आप रेलवे का नेटवर्क मुझे कमेंट में बताइएगा कि रेलवे में सबसे, वर्ल्ड में इंडिया की रेलवे में क्या रैंक है। ओके, आगे देखते हैं हम कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है। तो फ्रेंड्स वो ओडिशा की है। तो आप ये देखोगे मैया सम्मान योजना, सॉरी झारखंड की फ्रेंड्स, माय मिस्टेक। तो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड की, और इसमें क्या है कि जो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने इतने जो फंड ट्रांसफर किए हैं, और ये क्या करता है, दिस स्कीम एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड डेली नेसेसिटीज। आगे देखेंगे कि विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। तो ज़्यादा एमपी क्वेश्चन नहीं है, बट इसका आंसर होगा गुजरात। तो गुजरात में हुई थी ये सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि कलेपनी आइलैंड जो है वो कहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक लक्षद्वीप में है फ्रेंड्स, कलेपनी आइलैंड। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमें मतलब जो कॉलोनियल टाइम 17th सेंचुरी के टाइम के शिप के कुछ हिस्सा मिला है यहाँ पे, इतना पुराना, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये डाइवर्स नियर कलेपनी आइलैंड इन दिस लक्षद्वीप डिस्कवर्ड पॉसिबल रैकेज ऑफ अ 17th और 18th सेंचुरी यूरोपियन वॉरशिप। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत आईएमपी फ्रेंड्स, वी नारायणन। पहले कौन थे? पहले थे हमारे एस सोमनाथ। तो मैं लिख देता हूं एस सोमनाथ। तो ध्यान रखना, ये जो वी नारायणन बने हैं ये 2 ईयर का टर्म मिला है इनको। 14 जनवरी 2025 से ये इन्होंने सक्सीड किया किसको? एस सोमनाथ को। ठीक है, और ये जो है स्पेस सेक्रेटरी भी बने और साथ में इसरो चेयरमैन, तो दोनों का इनको पदभार मिला। अगला क्वेश्चन है कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर द रोड एक्सीडेंट विक्टिम। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? तो तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रेंड महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक देखोगे, एक जो टाइगर है, एक टाइगर, मेल टाइगर फ्रेंड, तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ है फ्रेंड्स? जो कि हमारी महाराष्ट्र में। वहां से 500 किलोमीटर वो टाइगर चला और सोलापुर पहुंच गया। तो इसलिए अनयूजुअल सी जर्नी थी और ये बड़ी न्यूज में थी। ठीक है,
आगे देखेंगे ट्विग स्टेट्स क्या है। तो ट्विग स्टेट ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, बहुत आईएमपी है, ध्यान रखना जिस तरह से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि हम एक टाइम स्ट्रेटिफाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस टूल है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे एंसेस्ट्री टूल समझते हो ना आप, क्या होता है कि जैसे हम एक हर जनरेशन नहीं देखते, बेटा बेटे उसका फिर फादर के फादर, और इस तरह से एंसेस्ट्री चलती है जो। तो वो पढ़ने के लिए जो जीनियोलॉजी जिसको बोलते हैं, वो पढ़ने के लिए ये एक ट्विग स्टेट्स एक तरह का एक टूल है, ठीक है ना। और ये इसमें C++ लैंग्वेज का यूज किया गया है। ओके, इसका आंसर होगा टाइम स्ट्रेटिफाइड एंसेस्ट्री एनालिसिस टूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को रिलीज करती है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये वाली रिपोर्ट रिलीज करती है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में हुआ। फ्लेमिंगो समझते हो ना आप, जो माइग्रेटिव बर्ड्स होते हैं वो। तो ये कहाँ हुआ देखो आप, नीलापट्टू, कंटीपाड़ा, सुल्लरपेट्टू, ये यहाँ पे हुआ। तो आप ये देख रहे हो पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पे है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये मेनली हुआ है। वैसे 5 की लोकेशंस पे हुआ है, नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी, अक्कनथिप्पा, बीवापलेम, पुलिकट लेक जिसको हम बोलते हैं, और सुलूरपेट गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एंड श्री सिटी। ठीक है, तो यहाँ देखो मोर देन 200 बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग फ्लेमिंगो, पेलिकन, ओपन बिल स्ट्रॉक्स यहाँ पे मतलब ऐसे उस टाइम पे माइग्रेट करते हैं। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब रिन्यूएबल एनर्जी बनती है ना तो उसकी स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये किलकोरी साउथ दिल्ली में ये इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब पहला ऐसा यहाँ पे शुरू हो जाएगा मार्च 2025 में। तो उसमें उस टाइम फिर पढ़ेंगे। तो अब ये एक बड़ा माइलस्टोन है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो ध्यान रखना, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऐसा तो कोई एग्जाम नहीं है सब्जेक्टिव या कहीं आप कोई सी भी एग्जाम तो रिन्यूएबल एनर्जी ना पूछा जाए। तो ये आप ध्यान रखना, किलकोरी की आप बता सकते हो कि नया एक लैंडमार्क है कि भाई अब एनर्जी स्टोरेज भी होने लग गई है। ठीक है, अगला है कि भाई वर्ल्ड हिंदी डे की इस बार की थीम क्या है। तो पहली बात तो ये वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो ध्यान रखना वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1975 जो है फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी नागपुर इंडिया में, जो है 1975 में हुई थी। ओके, और 2006 से ही मनाना शुरू हुआ। फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस का वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 नागपुर में हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, 10 जनवरी को। तो उसको याद रखने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को हम मनाते हैं जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा जो होता है। ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द थीम, ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। आगे देखेंगे कि विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी टू एसेस आयरन डिफिशियंसी। तो ये है फ्रेंड्स, कॉर्नल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाई है, और इसको अभी उन्होंने दे भी दिया है किसको, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसको, क्योंकि हमारे यहाँ एनीमी के काफ़ी पेशेंट हैं और उसको उससे लड़ने के लिए उन्होंने उसको हमको ये दिया है प्रोग्राम। तो ये क्या है, अच्छा प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि आप बड़ी हाईटेक तरीके से आप ब्लड लो, फिर उसको एकदम से रिपोर्ट आ जाती है फ्रेंड्स, फोन में रिपोर्ट आ जाती है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हुए उन्होंने, फिर उसके हिसाब से एकदम से वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू मेक जीनोम डाटा एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये इसका आंसर होगा इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पोर्टल। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आप देखोगे 10,000 होल जीनोम सैंपल जो है उसकी जानकारी रहेगी। तो जो जेनेटिक डिजीजेस होती है ना, उसके अंडर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये भी आप ध्यान रखना कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है, जो कि DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर जो रन होता है, उसमें भी ये एक ऐसा डाटाबेस बना रहा है। ठीक है, जिससे कि जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी उनको से पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। आगे देखते हैं कि जोसेफ ओवन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर है फ्रेंड लेबनन। ठीक है, लेबनन के वो बने हैं अभी। तो जोसेफ ओवन जो लेबनन आर्मी चीफ थे, वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑन 9 जनवरी 2025 फिलिंग अ 2-year वैकेंसी। ठीक है ना, तो माइकल ऑन्स जिनका जो खत्म हुआ था टर्म, उससे 2 साल बाद फिर ये हुए हैं। अगला देखते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्च पार्थ योजना। तो पार्थ योजना फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में अभी लॉन्च की गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो यूथ जो है उनको ऐसे ट्रेन किया जाएगा
कि वो किस तरह से आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कैरियर बना सकते हैं। तो इसके बड़े, एक तो उनकी फिजिकल जो हेल्थ बढ़ेगी, ठीक है ना, और उसके बाद पेट्रोटिज्म की जो उनमें एक इनिशिएटिव आएगा, तो आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स कि इनिशिएटिव फॉस्टर्स पेट्रोटिज्म, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी अमंग एनर्जेटिक यूथ। ट्रेनिंग में क्या होगा, फिजिकल फिटनेस, रिटन एग्जाम, कोचिंग, कितने अच्छा जो है इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट। तो इसका आंसर होगा फिर यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है, और इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 6.6% इन 2025 एंड 6.7% इन 2026। आगे देखेंगे माउंट ईबू विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट ईबू जो है फ्रेंड्स इंडोनेशिया में है, ठीक है, और ये क्या है कि वॉल्केनो है, तो भी इरप्ट भी हुआ था। तो माउंट ईबू हमको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे फ्रेंड 50 क्वेश्चन हो गए। इसको मैं भी पार्ट 1 में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और जो बाकी के जो हमारे 50 50 to 70 और क्वेश्चन है उसको मैं सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।